Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We were reading lessons from plus one class, the book Hornbill. Today we are going to read lesson number 4. We had started this lesson on Saturday. Today we are going to read the another part of this lesson. The lesson Landscape of the Soul, written by Nathalie Troy. जैसा कि ये लेसन शुरू होता है तो इसके अंदर एक फेमस पेंटर है वो दाऊजी। उसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि वो 8th सेंचुरी के पेंटर थे और एक राजा थे जुआंग जोंग टैंग से, ठीक है, उनका जो एरिया था टैंग। तो उन्होंने अपने महल को डेकोरेट करने के लिए उनको पेंटिंग बनाने का काम दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने पेंटिंग बनाई। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो उस पेंटिंग को किसी को मतलब दिखाएंगे नहीं, एक पर्दे के पीछे ही छिपा के रखेंगे। इसके अंदर जैसे द मास्टर हैड हिटन हिज वर्क बिहाइंड स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे छिपा के रखेंगे। लेकिन जब उन्होंने एम्परर ने वो देखी तो वो काफ़ी देर तक उसकी प्रशंसा करते रहे क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत बनी थी। उसके अंदर जो पेड़ पहाड़ जो बादल जो थे सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से उसमें दिखाया गया था। और उन्होंने कहा, पेंटर ने कहा कि इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल स्पिरिट। वो कह रहे हैं कि माउंटेन्स की जो मतलब जड़ मतलब जो उसके नीचे है एक गुफा है और वहाँ एक स्पिरिट रहती है। और उन्होंने जैसी तालीब जाई तो वो गेट खुल जाता है, उसका मतलब जो एंट्रेंस होता है उस केव का वो खुल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद वो पेंटिंग उस दीवार से ही गायब हो जाती है। और वहाँ पर कह रहे हैं नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट। तो कह रहे हैं कि जो वू दाऊजी का जो ब्रश था उसका भी एक हल्का सा भी कुछ पार्ट वहाँ नहीं रहा था और उस पेंटर को उसके बाद कभी नहीं देखा गया। और उसी के जो दूसरी स्टोरीज हैं, ये जो स्टोरीज तो थी वू दाऊजी और ऐसी जो कहानियाँ जो थी वो उनकी चाइनीज़ क्लासिकल जो एजुकेशन थी उनका जो बहुत अहम हिस्सा थी ये कहानियाँ। और एक और जो कहानी है इसके अंदर जो मतलब कंपैरिजन की गई है दो स्टोरीज के बीच में, एक चाइनीज़ और दो कौन सी है यूरोपियन। और एक और जो यूरोपियन जो एक स्टोरी है वो फेमस है कौन सी 15th सेंचुरी के अंदर एंटवर्प, जो कि एक आज का जो बेल्जियम है, ठीक है, वहाँ की एक कहानी है। और एक मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक जो मतलब कुशल एक लोहार था, अपने काम के अंदर बहुत निपुण था वो। तो उसका नाम था क्विंटन मैट्सिस। वो मतलब पेंटर की बेटी से प्यार करने लग जाता है। तो उसको पता था कि जो पेंटर है वो उसको एज ए मतलब वो सन इन लॉ उसको एज ए मतलब एक दामाद के रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रोफेशन एक लोहार का था इस वजह से। तो उसने क्या किया, एक चोरी चुप के उसके स्टूडियो में चला गया और उसने वहाँ पर मक्खी की एक पेंटिंग बना दी। और जैसे ही वो अंदर आए, जो मान के चलो वो तो चला गया बना करके, लेकिन जो पेंटर थे वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि मक्खी उनके स्क्रीन के ऊपर बैठी हुई है, जो उन्होंने बनाई थी ना पेंटिंग उसके ऊपर पैनल के ऊपर बैठी हुई है। लेकिन जैसे उसको उड़ाने या मारने जैसे गए थे तभी उनको पता चला कि ये एक पेंटिंग है। तभी उन्होंने उसको बुलाया क्विंटन को और उसको अपना जो शिष्य या अपना एक स्टूडेंट के रूप में उसको अपना लिया। उसके बाद में आगे जो आज की जो स्टोरी है वो हम आज पढ़ेंगे। ओके। In the Chinese story, the emperor commissioned a painting and appreciates its outer appearance. एक जो चाइनीज जो स्टोरी है, इन द चाइनीज स्टोरी जो चाइनीज कहानी के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि जो एम्प्रर कमीशन और पेंटिंग, कमीशन मैंने कार्य देना और पेंटिंग मतलब उनको कार्य पेंटिंग बनाने का एक कार्य दिया था। और एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस मतलब जो बाहरी, और अपीयरेंस मीन्स दिखना या दिखावा। जो पेंटिंग का बाहरी जो टेक्सचर था या देखने में जैसी लग रही थी उसको उसने अप्रिशिएट की, उसकी प्रशंसा की थी। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज आर्ट। लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, उसने रिवील्स मैंने शो करना या दिखाना, एंड ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है उसने राजा को अपना जो है असली जो मतलब कार्य, जो पेंटिंग का जो कार्य था उसका असली मतलब उसको समझाया कि वो अपनी जो दिमाग की जो शक्ति है उससे क्या क्या नहीं कर सकता या क्या कर सकता है, वो उसने उस राजा को दिखाया था। ओके। ही शोन हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज आर्ट। नेक्स्ट कह रहा था एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। कह रहे कि जो एम्परर है वो शासन या रूल मीन्स क्या, तो उसके ऊपर शासन कर सकता है टेरिटरी
जो प्रदेश जो उसने जीता है, ही हैज़ कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड माने विजय प्राप्त करना, जिस पे उसने विजय प्राप्त किया वो सिर्फ उसी के ऊपर अपना शासन कर सकता है। अगर द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपनी पेंटिंग के अंदर क्या क्या नहीं क्या क्या कर सकता है वो सिर्फ आर्टिस्ट ही जानता है। अब इसमें मतलब कह रहा है कि जो राजा है वो तो सिर्फ जो उसने एरिया जीता है सिर्फ उसी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो उसका जो दिमाग है वो कहीं भी जा सकता है, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई भी ये नहीं कर सकता कि आप सोच नहीं सकते हो। वही बात है ना, आपकी जो सोचने की समझने की जो शक्ति है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वैसे ही जो आर्टिस्ट है उसके माइंड के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जो पेंटिंग उसने बनाई थी वो उसकी दिमाग की उपज थी, वो कोई रियलिस्टिक प्लेस नहीं था, कोई लैंडस्केप कह रहे हैं जिसके अंदर ये वर्ड यूज है लैंडस्केप, तो ये कोई भूमि का जो दृश्य बनाया गया है ये कोई रियलिस्टिक प्लेस नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दिमाग की उपज थी। लेट मी शो द वे thou, a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe। अब कह रहे हैं कि लेट मी शो द वे, जैसे उसने कहा था ना भी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, जैसे गुफा खुल के ताली बजाई उसने, जैसे तो एंट्रेंस जो था गुफा का वो खुल गया और वो अंदर चला गया, तो वो कह रहे लेट मी शो द वे द दाओ। अब ये जो वर्ड है दाओ इसका मतलब क्या है, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पैथ और द मेथड, कि जो दाओ है उसका मतलब एक रास्ता भी है और उसका एक तरीका भी है किसी भी काम को, मतलब वो जो पेंटिंग बना रहा है उसका, ठीक है। और द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, जो मिस्टीरियस वर्क मतलब कह रहे हैं जो दुनिया का जो रहस्यमय जो काम करने का जो वर्क है उसका भी एक मतलब है। ओके, आगे कह रहे थे द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग जो जा चुकी थी मतलब वहाँ से गायब हो चुकी थी, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड इट्स हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट है जो कलाकार है वो अपना जो गोल उसने डिसाइड किया था, जो गोल वो अचीव करना चाहता था उसने वो अचीव कर लिया था। जैसे पहले आया था ना अभी वो जो राजा वो तो एक टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल कर सकता, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो तो कहीं भी जा सकता है, वही कह रहा है कि जो वो चाहता था वो उसने अचीव कर लिया। वो अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, कह रहे हैं कि बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बियॉन्ड मतलब के परे, बियॉन्ड मतलब कि से दूर भी होता है और के परे भी होता है, और मटेरियल भौतिक, अपीयरेंस मतलब दिखना। अब देखो पेंटिंग भी गायब हो चुकी थी, कुछ दिख भी नहीं रहा था उस वॉल के ऊपर, तो कह रहे हैं कि जो बिना किसी मटेरियल अपीयरेंस के उस आर्टिस्ट ने अपना जो है गोल है वो अचीव कर लिया था। जो पेंटर जो दिखाना चाहता था अपनी जो पावर ऑफ कॉन्शियसनेस और पावर ऑफ इनर थॉट वो उसने दिखाई और राजा ने देख भी लिया था, तो वो अपना जो गोल अचीव कर चुका था, अब उससे कोई मतलब नहीं था भी पेंटिंग है या नहीं थी। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। अब कह रहे हैं कि एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, अब जो क्लासिकल चाइनीज जो लैंडस्केप जो भूमि का जो दृश्य पेंटिंग किया गया था उसका ये मतलब नहीं है टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, एक्चुअल मतलब जो वास्तविक जो आपके सामने कोई भूमि का दृश्य है वो चाइनीज़ पेंटिंग का मेन मोटो नहीं है, उसको हूबहू बनाना उसका मेन काम नहीं है। एज वुड जैसा कि एक वेस्टर्न जो पश्चिमी फिगरेटिव पेंटिंग, जो फिगरेटिव क्या होता है जो रियलिस्टिक जो पेंटिंग होती है मतलब जो जैसा उनको दिखाई देता है, जैसे उन्होंने क्या किया कॉपी पेस्ट किया, जो उनके सामने व्यू था सिर्फ उन्होंने वही बनाया। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर जो पेंटिंग्स हैं उसका क्या होता है, पेंटर की जो दिमाग की उपज होती है, जो पेंटिंग जो भी वो बनाता है वो उसके दिमाग की उपज होती है। वेयर इज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट। और कह रहा है कि वेरिस का मतलब क्या होता है, वेरिस का मतलब होता है जबकि, और कह रहा है कि यूरोपियन जो पेंटर होते हैं वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, टू बोरो हिज आइज का मतलब यही आगे कह रहा है कि जो चाइनीज़ पेंटर होते यूरोपियन जो पेंटर हैं वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ वो उस पिक्चर को देखो, ओके, और पर्टिकुलर जो लैंडस्केप जो उसने एग्जैक्टली जो उसने देखा वही उसने बनाया और उसको आप वही देखिए। मतलब क्या है, आप अपने दिमाग के ऊपर कुछ आपको इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हूबहू सामने था वही उसने बना दिया और उसने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की। अब कह रहा है फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल,
और एक मतलब स्पेसिफिक कोई भी एंगल जहाँ से वो बैठा है उस एंगल से उसने मतलब जो उसको दिखाई दे रहा था, जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी क्लियर या अनक्लियर, तो उसने वो वैसे बना दी। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ पेंटर है वो कोई सिंगल व्यू पॉइंट डिसाइड नहीं करता, वो कोई चुनता नहीं मैं यहाँ बैठ के लिखूँ बनाऊँगा ऐसा दिखेगा वैसे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग की उपज होती है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। अब चाइनीज़ पेंटर की बात कर रहा है कि जो उसने व्यू पॉइंट यो या जो लैंडस्केप दिया है वो कोई रियल वन नहीं है, वो कोई सच्ची कोई ऐसा कोई प्लेस नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। वो जैसा कि यूरोपियन में क्या है कि एक पर्टिकुलर एक मतलब व्यू पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कोई व्यू पॉइंट उसने कोई डिसाइड नहीं किया। अब यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप इस पेंटिंग के अंदर किसी भी पॉइंट से जा सकते हो, देख सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और उसके अंदर आप यात्रा भी कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पैथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट। और आप इसके बाद इसके अंदर एंट्री भी कर सकते हो, घूम सकते हो। और जो आर्टिस्ट है उसने आपके लिए एक रास्ता बना दिया है पेंटिंग के अंदर, मतलब वो पेंटिंग जो उसने बनाई है वो आपने भी आपके लिए एक रास्ता है जाने का। बाकी आप अपने दिमाग का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके देखो कि उस पेंटिंग में अंदर और क्या हो सकता है। क्या है कि जैसे उसने बनाया तो उसके अंदर खाली जगह छोड़ देते हैं जो पेंटर होते हैं, चाइनीज़ पेंटर होते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि आप अपने दिमाग की उपज से इसके अंदर कुछ कीजिए। ये यहाँ पर जो कहना चाहता ऑथर ये बात कहना चाहता है कि आप जो आर्टिस्ट है उसके माइंड के अंदर घुसे, कि जो आर्टिस्ट आपको जो बात कहना चाहता है पेंटिंग के थ्रू, आप उस बात को समझिए, उस इसेंस को समझिए। यहाँ पर ये नहीं कि हूबहू आपके सामने किसी ने पिक्चर बना दी और वही देख ली, वो नहीं है। यहाँ पर जो कहने चाहते हैं कि आप आर्टिस्ट के माइंड में घुसें, जो वो बात कहना चाहते हैं उस पेंटिंग के थ्रू आप उसको समझें। अब कह रहे हैं इन लेजरली